शुरू करें डिस्कशन स्टार्ट। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 28। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है तो और कोशिश क्या करना है हमेशा कि जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सही हो, है ना। यही प्रयास हमेशा होना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे हम क्या करें, सही करें। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले तो आएगा वही जो आना है, पैसेज को हम लोग छेड़ते नहीं, क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते नहीं। आ जाओ भाई, क्वेश्चन आ गया। पैसेज को छोड़ना नहीं, क्वेश्चन को छेड़ना नहीं, कोई पैसेज को छेड़ना नहीं, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। ऑन व्हाट बेसिस पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया। डिस्क्रिमिनेट का मतलब था भेदभाव करना। तो किस आधार पे भारत में लोग भेदभाव करते हैं? एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, स्टेटस। Discrimination is done on the basis of a person's gender, caste, creed, religion and economic status. क्या हायर एजुकेशन, कल्चरल हेरिटेज? बी। सेकंड ऑप्शन कर देते हैं, पैराग्राफ पढ़ने की कहीं जरूरत थी, सेकंड ऑप्शन होना है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम द ऑथर हैज फॉर इंडिया। जो भी इसका ऑथर है उसका ड्रीम कैसा, सपना कैसा है भारत के लिए, सपना कैसा है भारत के लिए जो इसका ऑथर। इंडिया विच हैज लॉट ऑफ डेवलपमेंट द फील्ड ऑफ साइंस, कि ऐसे भारत जिसमें क्या हो, साइंस जिसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हो। इंडिया इज अ फुली डेवलप्ड कंट्री that does not only excel in the field of science and technology but also continues to keep its cultural heritage intact। जो साइंस और टेक्नोलॉजी में तो बहुत एक्सेल करे, एक्सेल का मतलब तो बहुत आगे निकल जाना, एक्सेल कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जो तो बहुत आगे निकले ही, साइंस और टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे निकले ही, साथ साथ अपने कल्चरल हेरिटेज को भी। हेरिटेज का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास, क्या कहेंगे उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विरासत। जो विरासत हमारे पास है सांस्कृतिक, उसको भी हम क्या करें, बचा कर रखें। इंडिया विच इज फुली इक्विप्ड विद ऑल द वॉर, जिसके पास पूरा युद्ध का सामान हो। इंडिया वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड रीजन्स लिव इन हार्मोनी विद ईच अदर, जिसमें सब एक दूसरे की, वो तो अभी भी रह रहे हैं। तो बेहतरीन सेकेंड ऑप्शन है मेरे ख्याल से सबसे बेहतर, क्योंकि हार्मोनी में अभी कभी कभार इधर उधर झगड़े दंगे हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जनरली हम लोग सब मिलजुल के ही रहते हैं और साथ रहते हैं, तो मारपीट भी कभी कभी हो ही जाना चाहिए, वो भी जरूरी है। तो सेकंड जो है बेहतर है। दूसरा ऑप्शन भी मिल गया। तो कितना लंबा, 3 पेज का पैराग्राफ था, 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया। व्हाट हैम्पर्स, हैम्पर्स का मतलब क्या होता है, बाधा डालना, रोकना। हैम्पर का मतलब रोकना। पीस इन द कंट्री, पीस को कौन रोक रहा है भाई? सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट ट्राई टू इंसाइट पीपल टू सर्व देयर वेस्टेड इंटरेस्ट हैम्पर द पीस इन द कंट्री। क्या कह रहा है कि कुछ सर्टेन ग्रुप्स है, कुछ समूह है लोगों के, जो क्या करते हैं कि इनसाइड लोगों को उकसाना चाहते हैं, टू सर्व देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। सर्व वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। ये इडियम की तरह यूज वाली, ये इसका मीनिंग लिखा, सर्व वेस्टेड इंटरेस्ट। सर्व वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब हो गया अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। तो अपना मतलब निकालने के लिए लोग क्या करते हैं कि हैम्पर द पीस इन द कंट्री, कि जो देश का पीस शांति है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन, डन, डन का स्पेलिंग क्या होगा, डन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड इकोनॉमिक स्टेटस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इससे शांति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। वुमेन ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज मैन, इससे क्या शांति को बाधा पहुंचेगा? तीसरे से ये भी तो नहीं हुआ ऑप्शन। एडल्ट्स हु हैव मिस्ड अ चांस टू स्टडी ड्यूरिंग देयर चाइल्ड, इससे भी ये दोनों ऑप्शन तो कोई मीनिंग ही नहीं रख रहा है, और ये भी उतना बेहतर नहीं, इसका मतलब ये भी बन गया। सेकंड, थर्ड, 3 क्वेश्चन तो ऐसे बन गया। पैराग्राफ में जाने की जरूरत है क्या? देखो पैराग्राफ को छूने की जरूरत भी नहीं है, तीनों क्वेश्चन बन गया। अब सब चेक चेक करने के लिए हम पैराग्राफ नहीं जा सकते कि भाई एक बार पढ़ लेना चाहिए, अब ऐसा बिना पैराग्राफ को पढ़े छोड़ दें तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। तो चलते हैं एक बार पैराग्राफ के अंदर, भ्रमण करते हैं क्या हो रहा है, पैराग्राफ क्या कह रहा है। इतना लंबा पैराग्राफ, तो देखो कितना लंबा पैराग्राफ, और पैर पढ़ा ही नहीं, तीनों क्वेश्चन का जवाब दे दिया।
इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स लिव इन हार्मनी विद ईच अदर। ये तो मैंने कहा कि लोग तो रह ही रहे हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं। Our discrimination is done on the basis of person's gender, caste, creed, religion, and economic status in many parts of the country. यही पहला आंसर यही दिया था। इंडिया ऑफ माई ड्रीम वुड बी अ place where there is a such discrimination, there is no ऐसा भेदभाव ना हो। India has seen a lot of development in the field of science, technology, education, as well as other aspects over the last few decades. I dream of India as a fully developed country that does not only excel in the above mentioned but also continues to keep its culture heritage। यही तो मैंने कहा था। दूसरा भी आंसर मिल गया, देखो कितना लंबा बना रहा है, कितनी आसानी से बन गया। देयर आर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट ट्राई टू इंसाइट पीपल टू सर्व सीधा देयर वांट्स टू हेल्प पीस इन द कंट्री। देखो दूसरा का भी मिल गया, अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। आई ड्रीम ऑफ इंडिया दैट इज डिवाइड ऑफ सच डिवाइसिव टेंडेंसी, विभाजनकारी टेंडेंसीज क्या बचा हुआ। आई ड्रीम ऑफ इंडिया दैट इज डिवाइड ऑफ सच डिवाइसिव टेंडेंसी, इट शुड बी अ प्लेस वेयर different ethnic groups live in perfect harmony with each other. I also dream of India as being a nation where every student is educated. I want the people of my country to understand the importance of education and ensure that each children seek education rather than indulging in menial jobs at a tender age. Adults who have missed a chance to study during their childhood must also join adult education classes to seek education in other. I want the government to provide equal employment opportunities for also that the youth get deserving jobs and contribute towards the growth of the nation. I want the country to become technologically advanced and see growth in all sectors. Lastly, I want India to be a country where women are treated with respect and given equal opportunity as men. कहीं नहीं था, कोई प्रॉब्लम था। पहला का सेकंड किया था, सेकंड का सेकंड किया था, और तीसरे का फर्स्ट किया था। यही तीन था। पैराग्राफ को देखा भी नहीं था, इसको कहते हैं कॉमन एरर। तो अभी तक जितने कॉमन सेंस, कभी तक जितने पैराग्राफ हमने बनाए 28 में, सिर्फ 2 पैराग्राफ आए जिसमें कि पैराग्राफ पढ़ना जरूरी पड़ा। ऐसे इससे पहले भी कुछ पैराग्राफ आए, इसको बिना पढ़े ही तीनों क्वेश्चन सही हो गए। कॉमन सेंस लगाना जरूरी है। वी आर गोइंग टू लॉन्च, थोड़ा स्पेलिंग देखते हैं, लॉन्च LAUNC होना चाहिए, लॉन्च। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 crores प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, की अगले कुछ महीनों में हम लोग इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान हो तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको नंबर चैप्टर में पढ़ा रखा है, अगर ध्यान देंगे तो। नंबर चैप्टर में इस तरह की चीजें हमने डिस्कस की है। 3 नंबर और केस दोनों में इस तरह की बातें आती है। नंबर में भी आता है, केस में भी इस तरह की बातें आती है। मिला कुछ एरर क्या? वी आर गोइंग टू लॉन्च, लॉन्च का मतलब क्या, स्टार्ट करना। दिस 3 crores प्रोजेक्ट, दिस 3 crores प्रोजेक्ट, या 3 करोड़ का प्रोजेक्ट। तो जब इस तरह से 3 करोड़ का प्रोजेक्ट लिखना होता है तो हम लोग बीच में हाइफन डाल के लिखते हैं। 3 crore और नाउन को सिंगुलर लिखते हैं प्रोजेक्ट। ये होता 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, तो 5 ईयर प्लान। हाइफन डाल के कॉमा लिखते, सिंगुलर लिखते हैं, बता रखा है ना, बताया था। 19 ईयर ओल्ड बॉय, 20 ईयर ओल्ड बॉय, याद है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, ये तो लगता है कि मैंने आपको ऐसे ही चैप्टर में भी करवा रखा, नाउन चैप्टर में करवा रखा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये, जो चैप्टर शुरू करता था तो मैं सिर्फ क्वेश्चन जो कराता था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, ये यही क्वेश्चन करवा रखा। और हो सकता है एडजेक्टिव चैप्टर में भी करवा रखा। हिंट आ गया, हिंट मिल गया। एडजेक्टिव चैप्टर में भी है, डिस्कस कर रखा है इस क्वेश्चन को। बन रहा है कुछ? अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, एक ग्रेट मैनी हमेशा प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, और एक ग्रेट मैनी या लॉट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन होता तो हमेशा क्या होता है, प्लूरल। तो ये क्या होना चाहिए था, स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए था, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। The lawyer asked it if it was worth to take the matter to the court. ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा ज्यादा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बढ़ा हुआ स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। क्या? The lawyer asked if it was worth to take the matter to the court। हालांकि प्रीपोजिशन चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रीपोजिशन चैप्टर मैंने बता रखा।
क्या बता रखा है, याद आया? यही क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, इसलिए यही क्वेश्चन, शायद यही क्वेश्चन भी एग्जाम्पल में करवा रखा है, तो इसलिए याद ही होना चाहिए, यही क्वेश्चन भी करवा रखा था प्रीपोजिशन। तो वर्थ प्रीपोजिशन भी होता है, और वर्थ जब प्रीपोजिशन होता है तो वर्थ के बाद हमेशा वर्ब में आई, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो वर्थ टू टेक नहीं होगा, वर्थ टेकिंग। अब वर्थ सकल सूरत से प्रीपोजिशन नहीं है, कि लोगों को देखने का प्रीपोजिशन का मतलब क्या, इन, ऑन, एट, फ्रॉम, विद इन, आउट, ये सब वर्ड प्रीपोजिशन मानने की आदत है, तो ये वर्ड तो प्रीपोजिशन से लगता ही नहीं है, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है लोगों को, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टेकिंग द मैटर टू द कोर्ट, लॉयर ने पूछा, वकील ने पूछा, क्या यह मामला जो है कोर्ट में ले जाने लायक है? सिंथेटिक, 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 सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस क्या हुआ, संश्लेषण क्या हुआ, बनाया हुआ। ढूंढना क्या है भाई? अपोजिट। ये भाई क्यों हट रहा है? अपोजिट, विलोम, विपरीत। तो प्लास्टिक तो वो होता है जिसको हम खींच नहीं सकते हैं। अपैथेटिक होना चाहिए, अपैथेटिक। अपैथेटिक का मतलब क्या? जिसको किसी के प्रति प्रेम, मोहब्बत, भाव नहीं, उसको क्या कहते हैं? अपैथेटिक। कॉस्मेटिक क्या है? सजावट का सामान है, सुंदर, सुंदरता के लिए। नेचुरल का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक। तो सिंथेटिक का पहले मतलब पता चले तभी तो सिंथेटिक का मतलब मैंने जो सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस करने का मतलब जिसको हमने बाहर से बनाया, जिसको हमने बाहर से बनाया, जिसको हमने सिंथेसिस किया, अलग से सिंथेसिस किया, तो उसे कहते हैं, क्या कहेंगे? बनाया हुआ, बनाया हुआ, कृत्रिम कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं कृत्रिम, सिंथेटिक, कृत्रिम, यानी सिंथेटिक का मतलब हो गया कृत्रिम। क्या होगा सिंथेटिक का मतलब? कृत्रिम। तो कृत्रिम का ऑपोजिट क्या होगा? नेचुरल। कृत्रिम का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नेचुरल। प्रोडीगल। प्रोडीगल वर्ड के तो दो मीनिंग होते हैं, दोनों मीनिंग ध्यान रखिएगा। प्रोडीगल का एक मतलब होता है, पहले आप लोग बना लो फिर मैं देखता हूँ। प्रोडीगल, प्रोडीगल बन गया। प्रोडीगल के दो मतलब होते हैं, एक तो मतलब होता है, तब और बनाओ और दिमाग लगाओ, घर से भागा हुआ बच्चा, एक मीनिंग हुआ घर से भागा हुआ बच्चा, प्रोडिगल। और दूसरा होता है फिजूल खर्च, फिजूल खर्च। तो घर से भागा हुआ बच्चा, दूसरा हो गया फिजूल खर्च। एक्सक्लूसिव मतलब क्या? विशेष तौर पर या किसी चीज को छोड़कर। एक्सक्लूड मतलब क्या था? छोड़ना। एक्सक्लूसिव होता है विशेष तौर, खास तौर पर भी होता है। प्रोडक्टिव उत्पादक, उत्पन्न करने वाला। केयर फ्री, केयर फ्री का मतलब क्या होता है? चिंता मुक्त, जिसको किसी तरह का चिंता ना, उसको क्या कहते हैं? केयर फ्री। जिसको किसी तरह का चिंता ना, उसको क्या कहते हैं? केयर फ्री। लैविश, लैविश वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है। लैविश का मतलब क्या होता है? खुल के खर्च करना, फिजूल खर्च करना। लैविश का मतलब होता है खुल के खर्च करना, फिजूल खर्च करना। लैविश, खूब खूब ज्यादा खर्च करना, इधर उधर, लैविश, ठीक है। तो प्रोडिगल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्या ढूंढना था? सिनोनिम्स सिमिलर, लैविश, 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 लैविश। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ढूंढो, ये तो बहुत मुश्किल वर्ड है, इतनी बार ये पूछ चुका कि सबको याद ही रहता है। बताओ, बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। इस करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। क्या ढूंढना है? करेक्ट स्पेलिंग, स्पोर्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग किसकी? कमिटी, 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 कमिटी। कमिटी। तो कमिटी में एम भी जो है सब पेयर में, कमी में एम भी डबल, टी भी डबल और ई भी, तो क्या होगा? कमिटी। फर्स्ट, 10th,
choose the one word which can be substituted for the given sentence. अब let her hair down, ये तो भाई idiom हो गया. Let her hair down, idiom होता है let one's hair down. यह है idiom. क्या है ये? idiom, मुहावरा. तो किसी के बाल को डाउन कर देना, लट को, जुल्फ को, ये जो जुल्फ है इसको नीचे कर दिया, डाउन कर दिया, ये इसको कहता है? नहीं ना, ये नहीं है. तो लेट वंस हेयर डाउन ये नहीं है, तो क्या होगा? तो लेट वंस हेयर डाउन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हर पेरेंट्स सेड. कि रिगार्डलेस का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसके पेरेंट्स उसको क्या कहा, बिना बेपरवाह उसको बिना ध्यान में. शी वांटेड टू लेट हर हेयर डाउन दैट नाइट. तो वो चाहती थी कि अपने रात को क्या करे, उस कैसा बनाए. तो क्या अपने बाल को धोना चाहती है? तो ये तो मीनिंग बनाने काम बाल में क्या करती, मना कर रही थी पापा मना कर, तो फिर भी बाल को कभी करना चाहते थे. वर्क टिल लेट. अब ये दो चीजें हो सकती है, रियली एंजॉय और वर्क टिल लेट. कि पापा ने माँ बाप तो ये कहते जल्दी सो जाओ जल्दी सो जाओ. ये दोनों मीनिंग हो सकता था. यहाँ पर जो सही सही मीनिंग जानता है वही बता सकता है. तो लेट वन से डाउन का मतलब होता है एंजॉय, रियली एंजॉय, मजे करना. क्या होता है? रियली एंजॉय, सचमुच मजे करना, खूब मजे करना. लेट वंस हेयर डाउन, रियली खूब मजे करना, खूब एंजॉय करना, पूरा मजा करना, पूरा एंजॉय करना. ये क्या कहलाता है? लेट वंस हेयर डाउन, खूब मजे करना. क्या कहलाता है? खूब मजे करना, खूब एंजॉय करना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज. एक चौड़ा सा रोड हो, ठीक है, चौड़ा सा रोड हो और वो क्या हो, बॉर्डर का मतलब घिरा हुआ हो. बॉर्डर का मतलब घिरा हुआ, चौड़ा सा रोड हो और घिरा हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो एक एक करके इसका मीनिंग देखते हैं. फैकेड. फैकेड का मतलब होता है घर के सामने का जो हिस्सा होता है उसको हम फैकेड कहते हैं. जैसे घर में कोई बड़ा सा गेट होता है, वो बाहर खुलता है, गली में खुलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फैकेड. यानी घर का ऐसा हिस्सा जो गलियों में खुलता है उसको फैकेड कहते हैं. या फैकेट का मतलब मुखौटा भी होता है, किसी का बाहरी से किसी का मुखौटा, उसको भी फैकेट कहते हैं. फैकेट के दो मतलब. ओके. एवेन्यू. एवेन्यू भी होता है ऐसी गली जिसके दोनों तरफ पेड़ पौधे हो, एवेन्यू उसको भी कहते हैं. ठीक है, एवेन्यू. लेकिन वो गली भी हो सकता है, स्ट्रीट. और ये कह रहा कि ब्रॉड रोड, तो गली तो बहुत ब्रॉड नहीं होगा. बोजोआर. बोजोआर जो होता है, या बुधवार के भी इसको कहते हैं, ये होता है महिलाओं का प्राइवेट रूम. प्राइवेट रूम कहने का मतलब महिला इसमें अपनी सजती सवरती है या जो जो करना है करती है. उस रूम को हम लोग क्या कहते हैं? बोधवार. महिलाओं का प्राइवेट, महिलाओं का प्राइवेट रूम जो उसको निजी अपने लिए इस्तेमाल करती है, चाहे उसको जो करना हो उसमें, उसको हम लोग कहते हैं बोधवार. ठीक है, महिलाओं का प्राइवेट. तो ये तो हुआ ही नहीं. एवेन्यू मतलब गली वगैरह होता है, छोटे छोटे रोड होते हैं जिसके दोनों तरफ पेड़ होते हैं. फैकेट हो गया घर के सामने का हिस्सा. तो एक ही बचा, बॉल वार्ड. ये तो बचेगा बॉल वार्ड, कि चौड़ी रोड जिसके दोनों तरफ क्या हो, पेड़ हो. चौड़े रोड जिसके दोनों तरफ पेड़ हो. तो चारों का मीनिंग ध्यान रखना है, चारों का मीनिंग ध्यान रखना है. चलो भाई नेक्स्ट. ही सेड आई क्लीन माय टीथ ट्वाइस अ डे. उसने क्या कहा? कि हम तो दिन में 2 बार दांत को साफ करते हैं. दिन में दो, पता नहीं क्या क्या खाता है, दिन में 2 बार दांत को साफ करता है. ही सेड दैट ही क्लीन्ड his teeth twice a day. He said that he cleans his teeth twice a day. He said that he was to clean his teeth twice a day. He said he cleans his teeth twice a day. ये तो दोनों में एक ही है, बस इसमें दैट है, इसमें दैट नहीं है. ये तो इसमें भी क्या करते हैं लोग, ज्यादातर क्या करके आ जाते हैं, ए करके आ जाते हैं. ठीक है, और कुछ जगह तो पूछ बुक में ए आंसर सही भी दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं हमेशा कहता हूँ इस तरह के क्वेश्चन का आंसर बी होगा. क्योंकि सेंटेंस से पता चला आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे, ये आदत है. और किसी के आदत के टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं. ठीक है, कि मान लो आप आज मैं दिन में 2 बार मुंह धोता हूँ, और ये 4 दिन के बाद आप किसी को बता रहे, तो क्या मैंने मेरी आदत आज बदल गई? या 1 साल के बाद आप बता रहे हैं, 2 साल के बाद बता रहे, कहा मैंने आपको आज, और ये बात जाके आप इसी को 2 साल के बाद बता रहे हैं. 2 साल के बाद किसी को बता रहे कि सर तो दिन में 2 बार मुंह धोते हैं. तो क्या पास्ट टेंस में बोले थे जब मैं मर गया? पास्ट टेंस में कब होगा? जब मैं मर गया, जब मैंने मुंह धोना छोड़ दिया. ये बता रखा है टेंस में. कि जब एक्सेप्शनल केस होता है जब हम
मतलब टेंस तब चेंज कर रहे होते हैं जब टाइम पूरा बदल गया हो, या तो इंसान मर गया हो, हैबिट चेंज हो गया होगा, तभी होगा। इसलिए नॉर्मली जिस चूंकि ये हैबिट है, ये रेगुलर होने वाली बात है कि दिन में 2 बार था, जब 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 मुंह धोना बंद करेगा 2 बार, तभी तो उसको पास्ट टेंस में लिखेंगे। नहीं तो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, 12 का बी। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कनेक्टर का इस्तेमाल ही नहीं किया। रितिका हैड किल्ड अ स्नेक। रितिका हैड किल्ड अ स्नेक, रितिका ने एक सांप को मार डाला। क्या है, रितिका हैड किल्ड अ स्नेक, रितिका ने एक सांप को मार डाला। तो ये तो वॉइस चेंज करना है, पैसिव वॉइस। वॉइस चेंज करने में क्या ध्यान रखना होता है, वॉइस चेंज करने में क्या ध्यान रखना है कि वॉइस चेंज में टेंस नहीं बदलते। बस एक बात को अगर आपने ध्यान रख लिया कि वॉइस में टेंस नहीं बदलेंगे तो कहानी उसी से बन जाती है, कहानी उसी से बन जाएगी। किससे बन जाएगी कहानी भाई, आपने क्या नहीं किया, टेंस चेंज नहीं किया। देख लो, हैड किल्ड है, वाज किल्ड, टेंस चेंज हो गया। द स्नेक हैड बीन किल्ड, यहाँ ए स्नेक की बात कर रहा है, यहाँ द स्नेक थोड़ा सा ले गया तो द स्नेक, मतलब कोई पर्टिकुलर स्नेक तो नहीं मारा था, यहाँ तो अ स्नेक है तो ए स्नेक, ये देखिए यहाँ फंसा दिया। तो ए स्नेक, इसमें क्या क्या, ये सही तो ये भी हो सकता था, लेकिन हैड के बाद तो बीन भी चाहिए, इसमें बीन नहीं है तो इसलिए ये गलत हो गया। तो स्नेक हैड बीन किल्ड बाय रितिका, कि रितिका ने एक सांप को मार डाला, ऐसा ना, यानी एक नागिन ने एक नाग को काट डाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैली इज नोन फॉर इट्स ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार क्वेश्चन, ये बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन होता है, बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन। और इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए आपको होमोनिम्स पेरोनिम्स याद करना चाहिए, होमोनिम्स पेरोनिम्स याद करना चाहिए। तो होमोनिम्स पेरोनिम्स का मतलब क्या होता है, सिमिलर वर्ड। जैसे आप देखो, लग्जरियस, लग्जरियंट एक ही ऐसा तो वर्ड है, लग्जरियसली, ये तो चलो इसका एडवर्ब हो गया, लग्जरी। तो लग्जरी, लग्जरियस, लग्जरियंट, इसमें कोई अंतर है क्या, कभी कभी अंतर हो जाता है, लेकिन इस तीनों वर्ड में तो कोई अंतर, लग्जरियस, लग्जरी, लग्जरियसली, इस तीनों का मीनिंग एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन ये जो वर्ड है इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। तो द वैली इज नोन फॉर इट्स ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। लग्जरियस का मतलब क्या होता है, ऐसो आराम से भरा हुआ, विलासितापूर्ण, ठीक है। लग्जरियस का मतलब क्या है, बहुत ऐसो आराम से भरा हुआ, बहुत विलासिता, विलासिता, ऐसो आराम। और लग्जीरियंट, लग्जीरियंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। लग्जीरियंट का मतलब क्या है, बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, मतलब घना, सघन। तो यहाँ क्या होना चाहिए, लग्जीरियंट वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब क्या, पेड़ पौधे, वेजिटेशन का मतलब क्या, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों के घने पेड़ पौधे, ये जो वैली है इसमें बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, ये कहना है सघन पेड़ पौधे, इसके लिए जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लग्जेरियंट, क्या होना चाहिए था, लग्जेरियंट। आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज ही माई सेल्फ, बता दिया था, देखो बताया है, जब एडवर्ब पढ़ा है तो उसमें बता रखा है कि हार्डली क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसको फर्स्ट मॉडल के बाद देखते थे, शायद ही, आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज, नॉट नहीं लिख रखा ना कहीं भी, बता रखा, कई एडवर्ब चैप्टर में कई बार गलती आया था। आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज, कि मैं शायद ही उसे पहचान पाया, आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम, आई सॉ हिम। आफ्टर आई सॉ हिम, आफ्टर तो होगा नहीं, आफ्टर होता क्या, आफ्टर आई हैड सीन होता देखने के बाद, बट आई सॉ हिम, किंतु मैंने देखा, एंड आई सॉ हिम, और मैंने देखा, कोई सेंस नहीं बन रहा। ये तो बहुत आसान सा हलवा टाइप का क्वेश्चन, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं बना दिया, क्या होगा, आसान सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा, व्हेन, कि आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम व्हेन आई सॉ हिम, कि जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे शायद ही पहचान पाया, जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे शायद ही पहचान पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर एक्सरसाइज कंडक्टिव, कंडक्टिव, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मददगार, कंडक्ट, क्या क्या होना चाहिए, कंड्यूसिव होना चाहिए, कंड्यूसिव, ये टी जो है गलती से आ गया, कंड्यूसिव, गलती से, कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है, मददगार। ये कई बार क्वेश्चन पूछा, आप टेस्ट में भी हो सकता है, आपको इतने टेस्ट में डिस्कस करो 2-3 बार आ ही गया, क्योंकि ये क्वेश्चन
टेस्ट में रिपीट हुआ इसका मतलब कि कई क्वेश्चन ही बार बार पूछा है, बार बार कई बार पूछा, कंडीशिव कंडीशिव कंडीशिव, मतलब मददगार हेल्पफुल किसी में। और कंडीशिव का ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है, फिक्स प्रीपोजिशन कंडीशिव है तो वो इसका प्रीपोजिशन अपना टू है, इसलिए मैं वो कह रखा और प्रीपोजिशन में पढ़ा भी रखा है कि कम से कम 5 to 600 प्रीपोजिशन जो है उसको याद कर लिए। डेली 4-5 भी याद करेंगे तो आराम से 2-3 महीने में सारे याद हो जाते हैं, लेकिन 4 से 5 10 याद करेंगे तो और अच्छी बात है, एक महीने में और 1 से 1.5 महीने में सारे याद हो जाएंगे। 10 से ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए एक दिन, क्योंकि आप एक दिन में 50 याद कर ले फिर अगले दिन पढ़े ही नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। तो डेली 10 तो 30 डेज में 300, 2 मंथ में आराम से 600 याद हो जाएंगे, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। तो कंडीसिव का प्रीपोजिशन क्या है? टू। कंडीसिव का प्रीपोजिशन टू, कि रेगुलर एक्सरसाइज इज कंडीसिव टू हेल्थ, कि जो नियमित हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हेल्थ के लिए बड़ा ही क्या होता है, कंडीसिव होता है, मददगार होता है। ओह माय गॉड। नेक्स्ट, आई लंच 1 hour ago, मैंने 1 घंटे पहले ही खाना खा लिया था, 1 घंटे पहले, ठीक है। तो ये पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया। तो बेहतर क्या होता है बताओ आप लोग, याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है क्या आप लोग, कुछ बताओ, कुछ बताया हो पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बताओ। तो 1 घंटे पहले कोई फिक्स टाइम तो बता नहीं रहा है, तो फिक्स टाइम अगर बताता तो आई हैड लिख देते कि जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे होता। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम ये हो गई थी कि पूरा टेस्ट मैंने डिस्कस कर दिया था और अभी के थोड़ी देर पहले तक आवाज चली गई थी, तो सारा टेस्ट डिस्कस हो गया और पता चला कि आवाज, सारा टेस्ट मतलब ये इस क्वेश्चन को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे 17 क्वेश्चन के बाद, तो आवाज चली गई थी। तो फिर जब मैंने चेक किया तो पता चला, उसमें पता चलता है इनकी आवाज है कि नहीं, इसलिए मैं उसे देखता रहता हूँ, हालांकि कि वाइब्रेशन होता है, आवाज का वाइब्रेशन दिखाता, तो वाइब्रेशन पर ध्यान नहीं किया, खैर कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर टाइम दिया हुआ रहता है, यहाँ से आवाज चली गई थी उसमें, कि कोई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे टाइम अगर दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले का टाइम दे रखा है, इससे पहले का टाइम दे रखा है, तो 1 घंटे पहले खा लिया था, 2 घंटे पहले खा लिया था, ये सब पास्ट ऑफ द पास्ट की बात अगर करना चाहते हैं, फिर क्या लिखते हैं, हैड हैड लिखते हैं। तो पास्ट ऑफ द पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट ऑफ द पास्ट की बात होती है तो हैड हैड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, जिसका चूंकि पहले से मैंने कर दिया था इसलिए सबको निशान दिखेगा, माउस। माउस में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, ये तो करवाई, तो बहुत आसान सा ऑप्शन था माउस का। तो माउस का क्या करना था, माउस का प्लूरल करना था। तो माउस का प्लूरल क्या होना है, माइस। चैप्टर में करवा रखा है, क्वेश्चन रिपीट भी हो रखा है, माइस। माइस का मतलब क्या होना है, क्या होना माइस का मतलब क्या। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि अगले क्वेश्चन में इसको फिर से ले आऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम चलिए, तो माइस, हाँ मैंने ये भी बताया था नंबर चैप्टर में आपको कि कभी कभी क्या होता है कि माउस को मतलब लोग सिंगुलर समझते हैं, माउस का मतलब चूहा समझते हैं, और माइस का मतलब चूहिया समझते हैं। ऐसी गलती तो आप लोग नहीं कर रहे हैं ना, ऐसी गलती तो नहीं करते हैं ना। तो क्वेश्चन तो मैंने पूरा डिस्कस कर दिखा, तो उस पर तो टिक विक लगा होगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा, इसलिए मैं इसको फिर से क्वेश्चन ही बना देता हूँ। ये हो गया था माउस का, माइस हो गया। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं।
एसिड का बनाना है। एसिड का व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एसिड की? एसिड का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? एसिड का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? क्या होगा एसिड का एडजेक्टिव फॉर्म भाई? एसिड का एडजेक्टिव फॉर्म, तो ये तो एकदम आसान सा सवाल है, जरा सा भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं, एकदम आसान है ना? कई बार आपने देखा पढ़ते पढ़ते साइंस के बुक में, तो पढ़ते पढ़ते इतने बड़े हो गए। तो एसिडिक क्या होगा 19 का? एसिडिक, एसिडिक। चलिए 20 combination. Read the sentences, find out which of the four combination is correct. ये थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गया। थोड़ा सा उल्टा उल्टा होने का मतलब क्या है, थोड़ा सा यहीं पे सारा कुछ होना चाहिए था, तो ये इसमें नहीं है, अगले पेज पे चला गया है ना। 25 27 तो 26, ये साथ साथ होता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो कोई बात नहीं, मीनिंग तो हम लोग पढ़ ही लेंगे, निकाल ही लेंगे। दो पेज पे चला गया, दो अलग अलग पेज। मॉम वॉज प्लीज टू रिसीव योर विशेस ऑन बर्थडे। माँ बहुत खुश थी तुम्हारा विशेस, तुम्हारी जो चाहत मिला, दुआएं मिली तुम्हारे बर्थडे पर, वो तो उससे बहुत खुश थी। गर्ल्स विशेस आर मोर पावरफुल देन एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड। अब गर्ल देखो यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेशन का मतलब कोई बातचीत करके देखो लड़की, दुनिया में चाहत जो है ना, इच्छाएं जो होती है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है। बोथ ऑफ अस फॉरगॉटन दैट डे, हम लोग दोनों दिन को भूल गए थे। योर लेटर होल्ड अ प्रूफ ऑफ इट, तुम्हारा लेटर जो है इस बात का सबूत है। इट वाज योर लेटर एंड द कार्ड which reminded हो, पास्ट में तो रिमाइंडेड होना चाहिए था, और यहाँ भी ये जो होल्ड है, होल्ड की जगह क्या होना चाहिए था? हेल्ड होना चाहिए था, कि तुम्हारा जो चिट्ठी है वो इसका प्रूफ। सारी बातें पास्ट की है, इसलिए पास्ट में होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है कि योर मॉम हैज फॉरगॉटन ऑल द बिटरनेस एंड सेंड्स हर ब्लेसिंग टू यू। तुम्हारी मम्मी जो है सब कुछ भुला दी है। अब जब ये तो पुरानी बात थी, अब तो मम्मी ने सब कुछ भुला दिया और उसको विशेष भेजा है, तो अच्छी बात है। अब इसमें देखो कि ये ऑप्शन में जो है, ये जो पी है, और एक बात ये है, दो बात ये है कि बोथ ऑफ अस आर फॉरगॉटन, और योर लेटर हैड अ प्रूफ ऑफ इट, हेल्ड अ प्रूफ ऑफ इट। तो क्यू के बाद तो आर होगा ही होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्यू के बाद आर किधर किधर है। क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर इसमें है, क्यू के तुरंत बाद आर इसमें नहीं है, कहानी खत्म हो गया। क्यू इसमें तो आर ही पहले, ये दोनों ऑप्शन चला गया। ठीक है, क्यू के बाद तुरंत आर होना चाहिए था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बोथ ऑफ अस फॉरगॉटन द डे, हम लोग भूल गए थे। अब योर लेटर हेल्ड प्रूफ, तुम्हारा लेटर जो इस बात का सबूत है। क्यू के बाद आर, दो ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, ए और बी बच रहा है। अब ये जो गर्ल विशेस आर मोर पावरफुल देन एनी अदर थिंग, अब ये देखना कि पी जो है वो लास्ट में होगा कि पहले होगा, इतना ही चेक करना है। तो विशेष की बात इसमें हो रही है, विशेष की बात इसमें हो रही है, तो इसके साथ ही रखना ये अच्छी बात है। पता है कि तुमने विशेष दिया तो बहुत अच्छी बात, तुम्हारी मम्मी को विश तुमने दे दी तो अच्छी बात है। तो विशेष की बात इसमें हो रही है, इसको शुरू में ही रखना चाहिए था, ज्यादा बेहतर होगा। तो लास्ट में रखेंगे तो कोई सेंस बनेगा नहीं, कि सारी बातें बता दें उसके बाद लास्ट में रखें विशेष, तो ये बात बनेगी नहीं। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, पहले का ऑप्शन होना चाहिए था। लास्ट वाला ऑप्शन जो जमेगा नहीं, कि इसके बाद, कि इसके ठीक पहले विशेष गर्ल योर मॉम हैज फॉरगॉटन ऑल द बिटरनेस एंड सेंड्स हर ब्लेसिंग टू यू, तो ये लास्ट में लिखना उतना ज्यादा बेहतर है नहीं। और पी के बाद एस जो है, इसको देखकर चेक करते हैं पी के बाद कि गर्ल विशेस आर मोर पावरफुल देन एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड। इट वाज योर लेटर एंड द कार्ड व्हिच रिमाइंडेड अस ऑफ इट। इसमें एक सेकंड, इसमें भी देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको। इट वाज योर लेटर एंड द कार्ड व्हिच रिमाइंडेड अस ऑफ इट। ओके, ये तो पी के बाद फिर एस मैच नहीं करेगा। एक सेकंड, एक सेकंड, अच्छी बात है, पी के बाद एस मैच नहीं करेगा। हम्म और क्या कह रहा है कि गर्ल्स विशेस आर मोर पावरफुल देन अदर थिंग इन द वर्ल्ड, कि लड़कियां बहुत विशेष जो होती है, बहुत ही अच्छी होती है, बेहतर ज़्यादा पावरफुल होती है, किसी भी चीज़ से ज़्यादा पावरफुल होती है। योर मॉम हैज फॉरगॉटन ऑल द बिटरनेस सेंड हर ब्लेसिंग, तुम्हारी माँ ने सब कुछ भुला दिया है। ये मैच कर रहा है, यानी पी जो है लास्ट में ज़्यादा मैच कर रहा है, बेटर कर रहा है, कि भाई विशेष जो है ना, किसी को हम विश देते हैं तो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। तो भले तुमने भुला भी दिया, फिर भी तुम्हारी माँ ने जब विशेष उसको मिला तो वो खुश हो गई होगी, और सब कुछ भुलाकर उसने तुम्हें आशीर्वाद दिया। तो ये जो बी की वजह से, ये जो मोम है फॉरगॉटन ऑल द बिटरनेस, इस वजह से जो विशेष जो है उसको कारण कि क्यों भुला दिया, तो विशेष में बहुत पावर होती है, इसलिए उसने सारी बातें भुला दी। तो इसलिए पी को इसके पहले, बी के पहले रखना ज्यादा अच्छा था। तो इसका बेहतर क्या ऑप्शन होगा?
बी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान, कभी कभी देखते हैं एकदम बाउंसर मार देता है, क्या कर देता है, एकदम बाउंसर मारता है, यॉर्कर फेंक देता है कि थोड़ी सी लापरवाही करेंगे एकदम कहानी ही खत्म कर देगा। तो ध्यान से पढ़ना है, मन से पढ़ना है, जोश से पढ़ना है, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम तो पूछते रहना है। जब तक साथ है तब तो कोई समस्या तो होनी ही नहीं चाहिए, और साथ हमेशा रहनी चाहिए। जब तक साथ कहने का सेंस ये है कि अगर हम साथ में हैं तो प्रॉब्लम पूछा ही पूछा जाना चाहिए, है ना, एकदम पूछा जाना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो, फटाक से पूछ लिया। और उसके बाद भी कल को कोर्सेज खत्म हो जाएगा, बैचेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोर्स खत्म हुआ, बैच खत्म हुआ और कहानी खत्म होगी, ऐसा नहीं। मिलता हूँ नेक्स्ट टेस्ट में। जय हिंद। तो आई हैड माई लंच एट 1 AM 1 PM, जो भी लिखना था वो लिख